1 अप्रैल 2026 को एनएमसी ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी रिलीज की जिसने हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पैनिक मोड में डाल दिया था। क्या उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस अब बैन हो गया है? क्या आपकी डिग्री फ्यूचर में बेकार हो सकती है? एजेंट्स अलग अलग बातें बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन और फियर दोनों बढ़ रहा है, जिसको रिजॉल्व करते हुए एमबीसी ने 3 अप्रैल को एक और एडवाइजरी रिलीज की, जिसके पीछे का सच आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करेंगे ताकि एडमिशन लेने से पहले आपको एग्जैक्टली समझ आए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपका करियर बचा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस को ऑफिशियली बैन कर दिया है? चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस एक्चुअल में क्या कहता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बैन नहीं है, ये वार्निंग या अलर्ट है। इंडियन एम्बेसी ने क्लियरली कहा है कि एनएमसी का अप्रैल 1, 2026 एडवाइजरी ने यूनिवर्सिटीज को बैंड डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान ऑफिशियली बैन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अथॉरिटीज स्टूडेंट को वार्न कर रही है कि बिना वेरिफिकेशन के एडमिशन लेना डेंजरस हो सकता है। अब पूरा इशू किस चीज के अराउंड घूम रहा है? एनएमसी के एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021। अगर आप अब्रॉड एमबीबीएस करके इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको इन रूल्स को कंप्लाई करना ही होगा। आपका कोर्स मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए और उसके बाद 12 मंथ्स का इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, और वो भी सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी में। क्लिनिकल ट्रेनिंग टुकड़ों में अलग अलग कंट्रीज में नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होना चाहिए। एम्बेसी ने इस पॉइंट को स्पेशली स्ट्रेस किया है। लोकल लैंग्वेज पेशेंट इंटरैक्शन के लिए अलग बात है, लेकिन कोर टीचिंग इंग्लिश में ही होनी चाहिए। आपको सेमेस्टर के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होनी चाहिए मेडिकल डिग्री देने के लिए। एम्बेसी ने यह भी मेंशन किया है कि उज़्बेकिस्तान के अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि उज़्बेकिस्तान से मेडिकल डिग्री लेने वाले वहां डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर कोई कंसल्टेंट या फिर कोई एजेंट आपसे बोल रहा है कि बिना नीट के भी एडमिशन हो जाएगा और बाद में सब हो जाएगा, तो वो एकदम गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। एम्बेसी ने इस बात को क्लियरली स्टेट किया है। इंस्टीट्यूशंस जो एडवाइजरी में मेंशन थे, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और तास्किन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा होने की कंसर्न है। एम्बेसी इन यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्कशन में है ताकि इनटेक कम हो, रेगुलर क्लिनिकल एक्सपोजर इंश्योर हो और मैल प्रैक्टिस करने वाले एजेंट्स के थ्रू काम ना हो। इसके अलावा टर्मेज ब्रांच ऑफ तास्किन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर स्टूडेंट ने खुद एफएमजीएल रेगुलेशन वायलेशन पर सीरियस कंसर्न रेज किया है, और एम्बेसी ने बताया है कि वो वहां विजिट भी करेंगे स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने के लिए। ये पॉइंट काफी सीरियस है और इसे लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्टडी अब्रॉड के बारे में रियल, वेरीफाइड और ऑफिशियल अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो उज़्बेकिस्तान या किसी भी फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन किसी को बहुत बड़ी मिस्टेक करने से भी बचा सकता है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ब्लाइंडली किसी भी एजेंट्स पे ट्रस्ट मत कीजिए। यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, क्रेडेंशियल्स और कंप्लायंस खुद वेरीफाई कीजिए। एम्बेसी ने भी स्टूडेंट्स को बोला है कि एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल्स को थॉरली चेक करिएगा। यूनिवर्सिटी से रिटन प्रूफ मांगिए कि उनका कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्लिनिकल ट्रेनिंग एफएमजीएल 2021 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ये वर्बल प्रॉमिस पर मत छोड़िएगा। क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में स्पेशली पूछिए, कौन से हॉस्पिटल अटैच्ड है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्चुअल में कितनी मिलती है। एम्बेसी ने स्टूडेंट को क्लियरली बोला है कि अगर क्लिनिकल एक्सपोजर एडिक्वेट नहीं है, टीचिंग इंग्लिश में नहीं है या एनएमसी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो एम्बेसी को रिपोर्ट करें। अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंट या एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कीजिए। एम्बेसी ने कंसल्टेंट से एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी अग्रीमेंट्स, पैन, जीएसटी, टैन
उज़्बेकिस्तान एड्रेस और डिटेल्ड फी ब्रेकअप भी मांगा है। आपको भी ये सब इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि बाद में कोई भी हिडन चार्जेस आपको फेस ना करना पड़े। नीट पासिंग स्कोर भी होना चाहिए। इस पॉइंट पे कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना नीट के फॉरेन एमबीबीएस को रिस्क में मत लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इंडियन एम्बेसी इन उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो कीजिए। एम्बेसी ने मिसलीडिंग वीडियोस और फेक मैसेजेस से बचने को भी कहा है। सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई कीजिए। एम्बेसी ने स्टूडेंट सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन और डेडिकेटेड टेलीग्राम अपडेट्स की भी बात की है। यानी गुड न्यूज ये है कि अथॉरिटीज इश्यूज को इग्नोर नहीं कर रही है। दे आर एक्टिवली वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज एंड उज़्बेक अथॉरिटीज टू इंप्रूव कंप्लायंसेस एंड स्टूडेंट प्रोटेक्शन। अगर आपको ऑफिशियल एडवाइजरी चाहिए तो कमेंट करो NMC, वी विल शेयर विद यू। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल मत कीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट लिटरली मोटिवेट्स अस।